अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस न्यूज़ डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबात नान। आज के व्लॉग में मैं बात करना चाहूंगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से। रिसेंटली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान साहब की जानिब से जो एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि IPP के सियासी मैदान में एंट्री हो चुकी है और PDM के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ेंगे। शुरू में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब बनी थी तो बहुत सी खबरें नाज़रीन गर्दिश कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून की ये पैदावार है। मुस्लिम लीग नून के इमा पर, यानी कि लंदन से जो फैसले हुए थे उसी इमा पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कयाम अमल में लाया गया है। उसके बाद बहुत सी खबरें आपने भी सुनी होंगी, जिसके मुताबिक बताया जा रहा था कि जहांगीर तरीन साहब लंदन गए हैं, जहां पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो हुकूमत के अंदर ही मौजूद हैं ओन चौधरी साहब, नुमान लंगड़ियाल साहब जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई इल्हाक हो सकता है हुकूमत के साथ। लेकिन अभी अब्दुल अलीम खान साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा रहा है कि किसी भी किस्म की PDM के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है, बल्कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये लोग सोलो फ्लाइट पकड़ेंगे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सोलो फ्लाइट पकड़ने के बाद क्या ये अकेले इस्तेहकाम पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हुकूमत बना पाएंगे? क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही हैं। और जिस तरह से अब्दुल अलीम खान साहब की जानिब से तनकीद की जा रही थी कि 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसी तरह से PDM ने पिछले 1 साल से इस पूरी कौम का, इस पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। PDM के दौरे हुकूमत में भी कोई तब्दीली नहीं देखी गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अगर मौका दिया जाएगा, उनको मौका मिलेगा तो वो आकर इस मुल्क की जो तकदीर है वो बदल देंगे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही इलेक्टेबल्स को उठाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया है। जब वो 4 सालों में वहां पर तब्दीली नहीं ला पाए तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान सिर्फ पार्टी का नाम बदल लेने से हमारा मुल्क बदल जाएगा? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि क्या अवाम इनके ऊपर बिलीव कर पाएंगे, इनको सेलेक्ट कर पाएंगे, इनको मौका दिया जाएगा? ठीक है, मान भी लेते हैं इलेक्टेबल्स कहा ही उन लोगों को जाता है जो कि परमानेंटली इलेक्टेबल्स होते हैं और ये अपने मखसूस इलाके से इन्होंने तो इलेक्ट होना ही होना होता है और उसके बाद किसी भी पार्टी में ये जा सकते हैं, किसी भी पार्टी को अपनी ये सपोर्ट दे सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस पोजीशन में है, इसका मुस्तकबिल इतना स्ट्रॉन्ग है कि आने वाले दिनों में ये मुल्क की भागदौड़ जो है ये संभाल सकती है? इस वक्त बहुत सी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से तनकीद की जा रही है मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है अब्दुल अलीम खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है सीट एडजस्टमेंट की। हाँ, अगर हमने कोई बात की होती, उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट आती तो फिर हम इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और वैसे भी कहा जाता है कि हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं पता होता कि अगले ही लम्हे में सूरत हाल किस तरह से बदल जाती है। जो कल के दोस्त होते हैं वो आज के दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन सदियों से चले आ रहे होते हैं वो दोस्त बनकर फिर आगे अपने मफाद के लिए, ना कि मुल्क के मफाद के लिए मिल जाते हैं और फिर काम करते हैं। और इसके मिसाल जो है वो ज्यादा दूर हमें नहीं जाना पड़ेगा। PDM की मिसाल हम ले लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जितने क्लैशेस थे, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती थी, उसके बाद मुल्की मफाद की खातिर उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही है कि हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और PDM का यह दावा है कि पिछले 1 साल में जिस तरह से हम लोगों ने मुल्क को संभाला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था, PDM की क़यादत ने आकर मुल्क को संभाला दिया है। आया उनकी ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और ये तो इलेक्शंस में पता चलेगा जब अवाम की जानिब से उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया जाएगा या फिर उनको जब वोट दिया जाएगा। खैर, इलेक्शन जल्द बदीर 2023 या फिर 2024, कुछ भी कहना नाज़रीन कबलस वक्त होगा, क्योंकि रस्सियां कहां से हिल रही हैं पाकिस्तान की और किसके मुताबिक इंतखाबात की तारीख मुकर्रर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो हमारी अवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है, सारी सूरत हाल को बाखूबी समझती है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मजीद व्लॉग्स के लिए हमारे इस चैनल वॉइस न्यूज़ डिजिटल के साथ जुड़े रहिए।